हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस हम उन टैक्सेस को कहते हैं जो इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम उन टैक्सेस को कहते हैं विच आर पेड थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सबसे पहले क्या डिफरेंस है? पेइंग एंटिटी कौन है, कि इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस द्वारा पे किए जाते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स और कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है दे आर पेड बाय द एंड कंज्यूमर्स। जो एंड कंज्यूमर्स है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। किस पर टैक्स लगता है? ये लगता है इनकम और प्रॉफिट पर। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर लगता है, जो किसी भी टैक्स पेयर की किसी फाइनेंशियल ईयर में होती है। ये इनकम टैक्स हो सकता है, वेल्थ टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, ये किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हो सकते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ पेमेंट, कि टैक्स पे कैसे किया जाता है, किसको पे किया जाता है। दीज आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू इंटरमीडियरी, क्योंकि टैक्स लगते किसको हैं? एंड कंज्यूमर्स को लगते हैं। लेकिन पे कौन करता है? इंटरमीडियरी पे करता है। तो इंटरमीडियरी कौन होते हैं? जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या गुड्स को सेल कर रहे हैं, उनके थ्रू जो टैक्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है, बट अल्टीमेटली ये टैक्स लगता एंड कंज्यूमर्स को है। नेक्स्ट है रेट ऑफ टैक्स पेमेंट। जो डायरेक्ट टैक्सेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनकम एंड प्रॉफिट्स। जितना आपका इनकम और प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आप उस स्लैब में आ जाएंगे। जो इनकम टैक्स की स्लैब्स होंगी उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ सेम फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट, कि क्या ये टैक्स ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। जो डायरेक्ट टैक्स है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये जिसकी इनकम है उसी को टैक्स लगेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ ट्रांसफरेबल, ये अल्टीमेटली तो एंड कंज्यूमर्स को ही लगता है, लेकिन ये टैक्स जो है इंटरमीडियरी पे कर देते हैं। एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में इस टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टैक्स। टैक्स की जो नेचर होती है, डायरेक्ट टैक्स की जो नेचर है दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव क्या होता है? द रेट इंक्रीजेस विद टैक्स पेयर्स इनकम। जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की या बिजनेसेस की इनकम बढ़ती जाती है तो वो हायर स्लैब में आ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर, इट्स रेट डिक्रीसेस विद द इंक्रीज इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।